सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और ये इवेंट जो है ये खुशखबरी है आप सभी छात्रों के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि सीआरपीएफ की नई वैकेंसी जो है वो अब आने ही वाली है। तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये वैकेंसी जो है 12,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी तैयारी की अगर हम बात करें तो तैयारी और इसके फॉर्म, इसकी आयु, इसका सैलरी क्या क्या होता है, सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी साथी मेरे यहां पर जुड़े हुए हैं सभी साथी एक बार फटाफट अपने दोस्तों के साथ इस इवेंट को शेयर कर दें। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जानकारी, हर अपडेट आप तक हम लोग पहुंचाते रहते हैं। और हर अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रहिए एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अगली इंफॉर्मेशंस की वीडियो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच सके। तो यहां पर अगर हम बात करें सीआरपीएफ की नई भर्ती पद, जैसा कि आप सभी को यहां पर थंबनेल में दिख रहा है कि 12,158 पदों की यानी कि रिक्वायरमेंट यहां पर निकाली गई है। योग्यता जो है 10वीं पास। वेतन जो रहने वाला है साथियों वो 21,700 से 69,100। अगर हम बात करें सीआरपीएफ नई भर्ती, तो आप सभी को यहां पर ये दिख रहा है कि टोटल पोस्ट जो रहने वाली है बेटा 12,158 पद, जो कि काफी मात्रा में पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये कई दिनों के बाद और कई सालों के बाद ये बहुत बड़ी वैकेंसी सीआरपीएफ के तहत आ रही है। अगर हम बात करें इसकी योग्यता, तो योग्यता मात्र इसकी 10वीं पास रहने वाली है। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी 10वीं पास कर चुके छात्रों के लिए कि आखिर 10वीं पास के लिए भी कितनी वैकेंसीज आपके लिए हैं। तो आप सभी लोग अगर 10वीं पास कर चुके हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया जॉब जो है वो आपको मिल जाएगी। यहां पर मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए आपके लिए पूरे पूरे चांस यहां पर है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा कि आप सभी को यहां पर पता है कि सैलरी जो यहां पर रहने वाली है वो 21,700 से 69,100 ये सैलरी स्केल रहने वाला है। तो एक 10वीं पास छात्र के लिए अगर ये सैलरी पैकेज अगर रहता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी छात्रों के लिए जो ऐसी वैकेंसी और इस तरह की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। और ये वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए सपनों में जान फूंकने के समान है। अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट, ये कई जगह से वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ये हम इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि आपकी जो वैकेंसी है बेटा, ये वैकेंसी आपकी सीआरपीएफ भर्ती 2025 के तहत आप लोग यहां पर इस पे आवेदन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, सेंट्रल रीजनल पुलिस फोर्स। पोस्ट की जो नेम है कांस्टेबल ट्रेडमैन, यानी कांस्टेबल ट्रेडमैन की यानी कि वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है 12,158। अप्लाई करने की जो मोड रहने वाला है ये ऑनलाइन रहेगा, यानी कि किसी भी तरह का कोई ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया मेल फीमेल यानी कि यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ही ये बराबर के चांसेस यहां पर हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 सैलरी, तो यहां पर सैलरी भी देखो, यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि सैलरी जो रहने वाली है वो 21,700 से 69,100 ये वैकेंसी रहने वाली है। सीआरपीएफ भर्ती 2025 एज लिमिट जो रहने वाली है, ये मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष, मैक्सिमम जो एज है वो साथियों 25 वर्ष रहने वाली है। मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन अगर हम बात करें एप्लीकेबल एज जो रूल है SC ST का, OBC का, उसके अकॉर्डिंग एज का रिलैक्सेशन यहां पर मिलेगा। इसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन फीस जो आपकी है, जनरल और OBC के लिए आपकी फीस जो है वो आपकी 100 रुपए रहने वाली है। और SC ST और PW कैटेगरी वालों के लिए ये फीस जो है वो नील यानी कि बिल्कुल शून्य रहने वाली है। अगर हम बात करें पेमेंट मोड, तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है साथियों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 3 तरह से रहने वाला है। एक तो फिजिकल टेस्ट होगा, इसके अलावा दूसरा टेस्ट आपको रिटन टेस्ट देखने को मिलेगा,
तीसरा आपको यहां पर मेडिकल टेस्ट देना होगा। यानी 3 तरह के आपको टेस्ट मिलेंगे, यानी फिजिकल, रिटन और मेडिकल टेस्ट। तो 3 तरह के टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, यानी कि जो फिजिकल रहने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, वो क्या रहने वाला है, रनिंग करनी है। कैंडिडेट शुड फिनिश 1600 मीटर रन इन अंडर 7 मिनट एंड 30 सेकेंड, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ जो है 7 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी है। 1600 मीटर की दौड़ जो है वो आपको 1600 मीटर की जो दूरी है वो आपको तय करनी है 7 मिनट 30 सेकेंड में। हाई जंप की अगर हम बात करें तो 11 फुट जो रहने वाली है, 11 फुट जो रहने वाली है, ये 3 चांसेस में आपको 11 फुट की जो हाई जंप है ये आपको कवर करनी है। अगर हाई जंप अगर हम बात करें 3.6 फीट, ये भी आपको यहां पर 3 चांस में आपको कवर करनी है। अगर हम बात करें यहां पर फीमेल की, तो फीमेल के लिए क्या रहने वाला है, रेस की अगर हम बात करें तो यानी कि 800 मीटर की जो दूरी है ये 4 मिनट 45 सेकेंड में यहां पर फीमेल को कंप्लीट करनी है। यानी सभी बहनों को 800 मीटर की दूरी जो है वो 4 मिनट 45 सेकेंड में यहां पर नापनी है। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग जंप रहने वाली है। लॉन्ग जंप यानी कि यहां पर भी बेटा लॉन्ग जंप होगा। ये क्या है आपका, लॉन्ग जंप है। जंप कौन सी है, ये लॉन्ग जंप है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप, ये आपकी लॉन्ग जंप है। ठीक है, ये लॉन्ग जंप है और नीचे वाली आपकी हाई जंप है। तो लॉन्ग जंप यहां पर 9 फुट की, यानी 3 चांसेस में आपको कवर करनी है। हाई जंप आपकी 3 फुट की रहने वाली है और ये आपको 3 चांसेस के लिए भी मिलेंगे। अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो यहां पर ध्यान रखना है मेल के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की अगर हम बात करें तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल का चेस्ट जो है 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए कोई भी यहां पर अनिवार्य नहीं है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो 10th अगर पास है तो यानी कि इस फॉर्म के लिए वो एलिजिबल हो सकता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट और भी साथी किसी भी तरह से इसको बेकार नहीं जाने दें, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं मिलती। तो सीआरपीएफ और जो सेना में भर्ती का सपना देख रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो जनवरी में ये वैकेंसी यानी 2025 के न्यू ईयर पर आपको एक खुशखबरी देने का इंतजाम कर चुकी है। तो ऐसे ही शानदार और बेहतरीन इंफॉर्मेशंस के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़िएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।